हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WPSC के क्लर्कशिप का जो पार्ट 2 यानी कि मेंस का हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये क्लास नंबर 37 है। तो इसमें आप लोगों को मैंने कल होमवर्क दे दिया था, उसमें एक अनुवाद करने के लिए बोला था। अनुवाद यानी कि आप लोग को दो दिया था, एक ये वाला पोर्शन था और एक ये वाला पोर्शन था। तो दोनों ही आप लोग को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। और जो बंगाली वाले स्टूडेंट हो, आप लोग को मैंने पहले PDF प्रोवाइड करवा दिया है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे मैं अब ये जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास है आप लोग को पता ही चल रहा है, अनुवाद के ऊपर है। और अनुवाद यानी कि आप लोग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या है, ट्रांसलेट द गिवन पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इस पैसेज को। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसलेट करने से पहले मैं क्या बताता हूँ आप लोग को, ऑल टाइम ट्रांसलेट जब भी करोगे, एक कंप्लीट सेंटेंस जब तक नहीं होता तब तक आप लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लिखते लिखते यहाँ पे कॉमा लिख दिया, देन अब वापस लिखते कॉमा लिख दिया, देन वापस लिख के यहाँ पे लास्ट में पूर्ण विराम दे रहे हैं। जब तक पूर्ण विराम नहीं आता तब तक आप लोग स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, उसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इलाहाबाद इज़ ए फेमस सिटी। देन नेक्स्ट, यह हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थान है। इट इज़ अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर फॉर हिंदूज़। आप जानते हैं कि गंगा यमुना नदियों का संगम है, यानी कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि यहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम है। तो यहाँ पे और होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे यू नो दैट देयर इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना रिवर्स। देन नेक्स्ट, हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता है। एवरी रिलीजियस माइंडेड हिंदू वांट्स टू हैव अ डिप एट द कॉन्फ्लुएंस। देन नेक्स्ट, उसका वह यह विश्वास होता है कि इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से उसके पाप धुल जाएंगे। इट इज़ हिज बिलीफ दैट हिज सिंस विल बी वॉश्ड ऑफ बाय टेकिंग अ डिप एट दिस होली प्लेस। देन नेक्स्ट, क्या आप कभी इलाहाबाद जाना चाहेंगे, यानी कि क्या आप कभी इलाहाबाद जाएंगे। तो ये होगा, विल यू गो टू इलाहाबाद समटाइम्स। तो ये हो जाएगा आप लोग का पूरा ट्रांसलेशन। यहाँ पे समटाइम की जगह आप लोग समडे भी कर सकते हो, ऐसे करके आप लोग का ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है, एक बार एक गधा ने शेर की खाल मिल गया, यानी कि एक बार एक गधे को शेर की खाल मिल गई। तो ये हो जाएगा, वंस ए डोंकी गेट द स्किन ऑफ ए लायन। देन नेक्स्ट, गधे ने उसे पहन लिया। द डोंकी पुट इट ऑन। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, ये क्या है, आप जब भी ट्रांसलेशन करते हो, ट्रांसलेशन को आप बहुत तरीके से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, गधे ने उसे पहन लिया, द डोंकी पुट इट ऑन। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, द डोंकी वोर इट, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी आप लोग का दोनों ही मीनिंग एक है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लिखा है तो ऐसे ही आप लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो, बट मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है, जब जंगलों के जानवरों ने उसे देखा तो वह भयभीत हो गए। When the forest animals saw him, they were very much frightened। भयभीत का आप लोग का हो जाएगा frightened, ठीक है। देन नेक्स्ट है, लेकिन गधा इतना प्रसन्न हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। बट द डोंकी वॉज सो मच प्लीज्ड दैट ही बिगन टू ब्राउ लाउडली, यानी कि गधा जो चिल्लाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रे बोल देते हैं। अब यहाँ पे गधा का जो आवाज़ होता है, गधे जो जैसे जो हॉर्स होते हैं उसको जब वो आवाज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हुफ बोल देते हैं। देन अगर कैट अगर आप लोग का आवाज़ करता है तो उसे हम लोग म्याऊ बोल देते हैं। देन आप लोग को डॉग जो आवाज़ करता है उसे हम लोग बार्क बोलते हैं। तो ऐसे करके हर एक जानवर का अपना अलग अलग आवाज़ होता है। तो उसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे रेंकने लगा तो ये बोल देते हैं। और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ब्रे बोलेंगे, नहीं तो ओइंक, OINC ओइंक बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों से कोई आप एक लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है, एक लोमड़ी ने गधे को रेंगते सुना। ए फॉक्स हर्ड द डोंकी ब्रेइंग एंड टोल्ड एवरीवन दैट, रुकिए, उसने हर एक से कहा कि वह एक गधा है, शेर नहीं है। देन यहाँ पे होगा, टोल्ड एवरीवन दैट इट वाज ए डोंकी एंड नॉट ए लायन, ठीक है। देन नेक्स्ट, फिर उसने गधे से कहा, गधे भाई आपके क्या हाल चाल है। देन शी सेड टू द डोंकी, ब्रदर डोंकी
हाउ आर यू। यह सुनकर गधा वहाँ से तेज़ी से भाग गया। इसका ये आप लोग को यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाएगा, Hearing this, the donkey ran away quickly from there। तो इसका मैंने फुल ट्रांसलेशन आप लोगों को कर दिया। ट्रांसलेशन ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर आप लोग को ट्रांसलेशन के हर एक वर्ड के मीनिंग पता होता है तो आप लोग को बहुत ही सिंपली जल्दी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।